भागवत जी का महात्म प्रारंभ होता है कि नारद जी पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी नारद जी ने, और पृथ्वी की इतनी प्रशंसा सुन ली, इतनी प्रशंसा, नारद जी का मन हो गया मैं पृथ्वी पर घूम के तो आऊं, देख के तो आऊं ये पृथ्वी है कैसी। और पृथ्वी देखने के लिए नारद जी आए हैं, और नारद जी ने पृथ्वी में क्या क्या देखा। अब आप एक बात अंदाज लगा सकते हो, अंदाजा कि नारद जी पृथ्वी पर आए होंगे 5-6-10 हजार साल पहले देखने के लिए, जबकि घटना हम अभी सुनेंगे। उस समय का देखा हुआ जो दृश्य था, आप अनुभव करोगे आज भी ऐसा ही है। नारद जी क्या देख रहे हैं? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक में ना केवल तीर्थों की बात की गई। नारद जी बोले मैं पृथ्वी पर गया, और पृथ्वी पर जाकर के मैं कहां कहां गया? बोले हरि पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। गोदावरी कहां है? गोदावरी चित्रकूट में भी है, और गोदावरी और अपने नासिक में भी है। तो आप दोनों को ले सकते हैं। तो यहां पर केवल संकेत में बताया कहां कहां गए थे। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्र। हरिक्षेत्र कहते हैं हरिद्वार को। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली सेतु बंधनम, सेतु बंधन रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं ये तो तीर्थों की हाल सुन लीजिए, बड़ी बड़ी आज की भाषा में कहूं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तो बात ही नहीं करूंगा मैं। जैसे स्कूल का किसी क्लास का रिजल्ट आता है तो टीचर को पूछा जाए कैसा रिजल्ट आया, बोले कि पढ़े लिखे बच्चों की हालत सुन लीजिए, उन्हीं की हालत से अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसा रिजल्ट आया है। जो टॉपर था वही फेल हो गया है, तो सोच लीजिए बैक बेंचर का तो क्या हुआ होगा। तो वो उस तरीके की बात है कि महाराज तीर्थों की हालत सुन लीजिए, बड़ी बड़ी शहरों की तो आप अंदाजा ही लगा लेना क्या हालत है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो क्या कह रहे हैं। पहली बात, सत्यम नास्ति, संसार में सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ है। झूठ से ही शुरुआत, झूठ से ही विश्राम। कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबको एक काउंटर लेना चाहिए। काउंटर मिलते हैं दुकानों पे, लोग बाग उसको नाम जप के लिए रखते हैं, पर हम सबको रखना चाहिए। और हर महीने अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। उस पर बस ये कर देना, जो नंबर्स जहां आते हैं ना वहां पर एक टेप लगा देना, व्हाइट टेप, ताकि वो नंबर्स दिखे ना, और उसको आप अपनी उंगली में छुपा के रखो। जब झूठ बोलो तब दबाओ, जब झूठ बोलो तब दबाओ। और हर महीने की अंतिम तारीख पर जिस प्रकार सीए आपकी पूरी फाइल बनाता है, ऐसे ही टेप हटा के देखो कितनी बार बोला। आप देख करके शॉक्ड हो जाएंगे। 30 दिन में मैं इतना झूठ भूल गया। ये रहा एक महीना। असत्य के लिए काउंटर लगाइए, फिर 0 कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ से क्रोध के लिए काउंटर लगाओ। कितनी बार आता है? 30 महीने, 30 दिन में। और वो सब एक जगह लिखते जाओ। आदमी अपना बीपी मेंटेन करता है, शुगर मेंटेन करता है, पर जो सबसे ज्यादा मेंटेन करने वाली चीज उसको कोई नहीं करता। क्रोध, काम, ईर्ष्या। आपको कब कब ईर्ष्या होती है? किसी की आपने अच्छाई सुनी और आपके मन में आया क्यों बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन काउंटर दबाओ।
1 महीना केवल ईर्ष्या के नाम। देखिए फिर कितनी ईर्ष्या हुई आपको इस महीने में। आप सोचोगे हे यमराज खुले रखना, द्वार न रखे। जो मेरी हालत चल रही है ना, कंडीशन तो बहुत विचित्र है। मैं एक बार करके देख चुका हूं अपने साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत भयावह लगेगा आपको। आपको लगेगा इतना तो मेरा बीपी वो नहीं होता फ्लक्चुएट जितना मेरा क्रोध होता है, जितना मेरा काम होता है, जितना मेरा लोभ होता है, जितना मेरा असत्य होता है। सत्यम नास्ति। नारद जी बोले पृथ्वी पर कोई सत्य ही नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। फिर तपह नास्ति। तपह मतलब कलयुग में तप को, भजन को ही तप कहते हैं। तपह नास्ति, भजन के नाम पर केवल आडंबर किया जा रहा है। नारद जी कहते हैं अच्छा ये जो बातें यहां कही जा रही हैं इनमें भी परसेंटेज है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही है। हाँ, ज्यादातर परसेंटेज इस कंडीशन की हैं जो नारद जी कह रहे हैं। पहला सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते। दूसरा तपह नास्ति, कहते तो हैं दिखावे के लिए कि मैं कथा सुनता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं बद्रीनाथ जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं तिलक लगाता हूं, ऐसे रहता हूं, कंठी माला पहनता हूं, पर नहीं, अंदर से नहीं है वैसे, कहीं ना कहीं शो ऑफ ज्यादा है। तपह नास्ति, सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति। शौच किसको कहते हैं? पवित्रता को। भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे लोग शुद्धता का तो बहुत ध्यान रखते हैं, 2 बार नहाते हैं दिन में, पर पवित्रता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तन को साफ बना लेंगे, लेकिन राष्ट्र की बात आ जाए, देश की बात आ जाए, तो स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी को वोट तो देते हैं, पर उसके एजेंडा पर कभी काम नहीं करते, खुद ही गंदगी मचा रखी है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति। और देखिए ये सारी बातें कहां की कही जा रही हैं? तीर्थ क्षेत्रों की कही जा रही हैं। आज भी ऐसा ही है। कुंभ लगा था महाप्रयाग, अभी मैं भी गया था एक दिन के लिए, जैसे तैसे पहुंचा। कल परसों मुझे कहीं खबर में पढ़ रहा था, उस पर रील पे आ रही थी कि उसका पानी का जो वो लेवल है वो ऐसा हो गया है कि आपको खुजली हो सकती है, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, आदि आदि, जो भी कारण चाहे जो भी रहा हो। हम लोग सरकार पर आसरतू हैं, हम डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमने इनको जिता दिया, हम तुम्हारे लिए 10 मिनट वोट निकाल के वोट देने गए थे लाइन में खड़े होके, वो 10 मिनट का हम 5 साल तक उनसे रेवेन्यू मांगते हैं। तुम करो, तुम करके दो, तुम्हारे द्वारा हो, हमारा अपना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी लगता है हम बहुत स्वार्थी हो गए, केवल अपना सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। नारद जी को तो तब दिख रहा था 5000 साल पहले। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया दानम न विद्यते। दया नहीं है लोगों में, दया भी केवल आडंबर के रूप में करते हैं। दानम न विद्यते। आज मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो बहुत बड़ी संख्या में दान करता हो और अपना नाम कहीं भी आगे ना आने देता हो। भले ही वो उसको गुप्त दान का नाम देता होगा, लेकिन सीए से जाके बोल देता होगा मेरे दान की वो तो बना देना, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करो, दिखा दो भाई मैं इतना दान करता हूं। वहां पर भी सही आपको दिखाना तो पड़ता है ना, आपको कहीं ना कहीं तो आप रेवेन्यू उसका चाहते हो ना। दानम नास्ति। नारद जी महाराज बोले भैया केवल एक उद्देश्य है मानव का, क्या? उदर भरणो जीवा। एकदम कटु सत्य बात कह रहे नारद जी। क्या? केवल पेट भरना चाहिए, इसके लिए जी रहा है। चाहे वो संत हो, महंत हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, सबका एक ही उद्देश्य है, उदर भरणो जीवा। मेरा पेट कैसे भरेगा और उसके लिए मैं कुछ भी करूं। आप कहोगे महाराज जी तो फिर और क्या करें, पेट तो भरना ही है, कैसे भी भरे। पर कई बार आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि पेट सामान्य रूप से भी भरा जा सकता है, पर हम सब एक्स्ट्रा झूठ, एक्स्ट्रा असत्य, एक्स्ट्रा जो करते हैं ना, वो आवश्यक नहीं होता, फिर भी करते। उदर भरणो जीवा। और उसको भरने के चक्कर में और कुछ भी विचार नहीं करते। और नारद जी ने बहुत कुछ देखा यहाँ पे।
अगर मैं इसी पे बोलने लग जाऊं पूरा टाइम निकल जाए। नारद जी ने क्या क्या देखा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बहुत कुछ है। नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात। ये इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं, ध्यान से सुनना। विवाह नहीं होते हैं, क्या होता है? बोले कन्या विक्रय होता है। और वो विक्रय भी कैसे होता है? पति जो होने वाले लड़का है, जो जिससे ब्याह हो रहा है, उसकी एजुकेशंस के या फिर उसकी प्रॉपर्टीज या उसके धन के भाव से आंकलन किया जाता है। जैसे भैया नहीं रुकी हूं, बेटा से बोलते हैं बचपन से ही पढ़ ले। क्यों पढ़ ले? अच्छे घर की लड़की ब्याह नहीं करेगी फिर तुझसे। मतलब आप उसको पढ़ाई इसीलिए रहे हो कि ब्याह अच्छे घर की लड़की करे तुमसे। अच्छा, फिर आप तो न्यायालय में बैठती हैं, आपको तो पता ही होगा ज्यादातर केसेस किस बात के हैं? वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही एक तरफ कि भाई हमने इतना नहीं दिया और इस वजह से हमारे संबंध टूट गए, पर कहीं ना कहीं विवाह ना होने का कारण यह भी हो जाता है कि हमारा बेटा डॉक्टर है, अमेरिका से पढ़ करके आया, और आप केवल इतना लगाने की बात करते हो। इतना तो हमारे यहाँ नौकर चाकरों के ब्याह में लग जाता है, ये हमारे बेटे के में लगाओगे आप? कम से कम उसके एजुकेशन के हिसाब का तो करो। मतलब एजुकेशन किस लिए थी? उसका उद्देश्य क्या था? कि उसकी होने वाली गृहिणी जो है वो अच्छे कुल की तभी आएगी जब वो एजुकेटेड होगा। उद्देश्य बदल गया, आपका कारण ही बदल गया। वहां पर आपने एक प्रकार से ये तो सौदेबाजी की है। यहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं उन लोगों की बातें ऐसी होती हैं। वो इतनी सुंदर थी, उसने देखो वो छोड़ दिया, उससे ब्याह कर लिया। क्यों कर लिया? बोले पैसा बहुत ज्यादा था, पढ़ा लिखा था, ऐसा था वैसा था, ये नहीं देखा वो नहीं देखा, बस ब्याह किया, ऐसा किया। ऐसी ऐसी बातें होती। तो मतलब उद्देश्य यहाँ ब्याह भी हमारे यहाँ पर पवित्र नहीं है, जिनको पवित्र संबंध कहा जाता है। नारद जी को वो दिखा। और नारद जी महाराज कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल के लोग मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, पर मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं। क्या? घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, पर उनकी एक नहीं चलती। तरुणी ग्रहता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे। किसकी चलती है? पत्नी की चलेगी। माता जी कह रही है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, बेटा कहेगा नहीं 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 नहीं, जो ये कहेगी वो होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, श्याल को बुद्धिदायक। बड़े भैया छोटे भैया से तो पूछना दूर, लेकिन पत्नी के भैया जो कह देंगे वो सर्वोपरि है। श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब, इनकी बात पहले मानी जाएगी, साले हैं हमारे। कई माताओं को मेरी बात अटपटी लग रही हो तो भैया नारद जी से बोलना ऐसा क्यों बोले? हमारे भाई के बारे में ऐसा क्यों बोले आप? अभी जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया मैं, तो मैंने वहां के एक महाराज जी से पूछा कि जगन्नाथ भगवान के ध्वजा पर सूर्य है, ये बात तो समझ आती है कि भाई ध्वजा जो है वो प्रकाश का केंद्र बिंदु होता है, पर चंद्रमा क्यों है? तो हमारे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जीयर स्वामी मठ, वहां के पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पिताजी के गुरुजी में तो मेरे दादा गुरुजी, उन्होंने इसका उत्तर किन्हीं को दिया, उन्होंने मुझको दिया। वो बोलते हैं, बोले जगन्नाथ भगवान की ध्वजा में चंद्रमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जगन्नाथ जी का साला है। मैंने की तो बोले समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी से भगवान का ब्याह हुआ, और समुद्र से प्रकट हुए चंद्रमा, तो भगवान के हुए साले। बोले लक्ष्मी क्या है, भगवान से बहुत लड़ती हैं,
तो जब जब लक्ष्मी लड़ने आती है तो ठाकुर जी ऊपर देखते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी कहते हैं ऊपर क्या देख रहे हो? नहीं देख रहा हूं साले साहब ऊपर बैठे हैं। तो फिर लक्ष्मी जी जब देखती हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर बैठा रखे हैं, तो लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है, कम हो जाता है। कई ऐसे प्रसंग जगन्नाथपुरी में होते हैं कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है ठाकुर जी से। और ठाकुर जी, अब ये सोच लीजिए कि वहां भी ये सब चलता है। ठाकुर जी और लक्ष्मी जी में भी, तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए आप? वहां पे पूछिए पद्मावती कहाँ बैठी हैं? वो नीचे बैठी हैं पर्वत के। क्यों? गुस्सा हो गई ठाकुर जी से। दक्षिण महाराष्ट्र में पंढरपुर दर्शन करने जाओ, भगवान विट्ठल खड़े हैं ऐसे, रुक्मणी जी कहाँ? मंदिर के पीछे बाहर खड़ी हैं, गुस्सा हो गई। तो ये तो स्वाभाविक बात हो गई है कि वो उनका होना ही है। तो वहां भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ यत्न करते रहते हैं मनाने के लक्ष्मी जी को। शाल को बुद्धिदायक, तो कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न करने के लिए साले साहब की बात को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। शाल को बुद्धिदायक। और बहुत बातें कही। नारद जी बोले, मैंने कहा भाई ये इतना शोर कहां से आ रहा है? तो कोई बोला मौनी बाबा के आश्रम से। नाम क्या है? मौनी बाबा। पर हो क्या रहा है? शोर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? ये बोले ब्रह्मचारी जी के। इतने बड़े बड़े भवन किसके बने हुए? बोले त्यागी जी के। नारद जी महाराज बोले, ये सब मैंने देखा। आश्रमा यवने रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतना यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिश। नारद जी महाराज बोले, सब जगह इतनी विचित्र स्थिति देखता हुआ जब मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में जाकर के मैंने एक तरुणी को देखा। एक परम सुंदरी बैठी है यमुना जी के तट पर, रो रही थी। उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि एक युवा कन्या की गोद में वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई आवे जाए आप यहीं देखो बस, हैं 3 घंटा मुझे देखे हुए आए हो बस। इसी के लिए आपने डीजल खर्च किया, इसी के लिए समय निकाला, मुझे देख लो। नजर हमको बिल्कुल नहीं लगेगी, इस बात की चिंता मत करना। कहीं हमने देखे महाराज जी बीमार पड़ गए तो हमको दुनिया देखती है। आप देखो इधर ही सुनो कथा, क्योंकि यहां मैंने कहा ना कि यहां मेरा कंसंट्रेशन, आप एक व्यक्ति से भी मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप इतनी सीमित बैठे हो। तो इसलिए आप सबको मेरा ध्यान रखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। और कल से 2 कॉफी पी के आना। वैसे एक बात बोलूं, कोई भी नहीं सोया। बहुत आप लोग ताली बजा लो अपने लिए, इतनी बढ़िया से कथा सुनने। स्टार्टिंग में जब मैंने कीर्तन किया ना, कीर्तन में मैंने जरा सी आंख खोल के देखी तो 2-4 लुढ़के दिखे मुझे। मैंने कि भाई एक तो आदमी इतने कम, ऊपर से 2-4 वो और हो गए, अब कैसे होगी यहाँ कथा? हे ठाकुर जी रक्षा करो। फिर अब ठीक है माहौल। अभी तो हमारी पूरी टीम आई ही नहीं है, वो तो कल आएंगे तो और थोड़ा बीच बीच में कीर्तन भी होंगे, कुछ भजन भी होंगे, अच्छा आनंद आएगा। और तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, उस कन्या ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूं। नारद जी महाराज बोले, तुम भक्ति महारानी हो? बोले हाँ। अरे नारद जी चरणों में गिर, बोले आपको तो हम ध्याते हैं, आपसे तो हम जीवन है हमारा। आपकी गोद में ये 2 वृद्ध कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य। अब सोचिए, भक्ति सबके चित्त में। और अभी जब से कोविड गया है ना, तब से तो भक्ति की बाढ़ आ गई है। इतनी भीड़ होने लग गई है महाराज की बस कोई उसका आंकड़ा ही नहीं है। अभी कुंभ के आंकड़े भी आपको क्या लगता है, ये तो वो होंगे जो काउंट हो गए। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो काउंट ही नहीं हुए हैं। आप सोचिए, जब काउंटिंग 50 करोड़ पहुंच रही है
और पता नहीं कितनी पहुंची होगी, मुझे नहीं पता है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई क्या अजब ही माहौल होता जा रहा है हमारे वृंदावन में। हम वृंदावन वासी हैं, शनिवार रविवार को हम लोगों के लिए पाप है घर से बाहर निकलना, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वृंदावन में बिहारी जी के। और अब तो पहले शनिवार रविवार, अभी तो ये हर दिन शनिवार रविवार हो गया हमारे लिए, इतनी भीड़ आती है। तो भक्ति का वर्धन जैसा हो गया है सब जगह, लेकिन फिर भी लोगों का चित्त अशांत है, लोग फिर भी प्रसन्न नहीं है। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज रात में 2:30 बजे निकलते हैं, वो कितनी भीड़ लग जाती है उनको केवल देखने वालों की। तो भक्ति की तो बाढ़ आ रखी है इस वक्त, लेकिन फिर भी लोग प्रसन्न क्यों नहीं है? मतलब आप मेडिसिन तो ले रहे हो, फिर भी आपका शुगर कम क्यों नहीं हो रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, फिर भी सिर दर्द आपका जा क्यों नहीं रहा है? आप दवाई तो ले रहे हो, पुदीना हरा खाया तो पेट दर्द बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं औषधि के साथ परहेज भी चाहिए होता है। भक्ति औषधि है और ज्ञान और वैराग्य ये परहेज है। हम परहेज नहीं करते। जरा सी ज्ञान की चर्चा ज्यादा होने लग गई ना अगर कथा में, अगर ये बीच में थोड़ा सा मनोविनोद नहीं हुआ, बीच में थोड़ी सी फॉर्मल बातें नहीं की गई, बिल्कुल जो है बिल्कुल कथा, बिल्कुल मैं एटिकेट्स के साथ, बिल्कुल एक एक श्लोक उसका अर्थ, एक श्लोक। मुझसे एक दिन बोली इंदू जी फोन पे, महाराज जी आप ऐसा करिए ना 5 श्लोक भागवत जी के पहले सुनाए। मैंने कि सुनो, मुझे कथा का पता है, अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होके करने लगा तो मैंने कि सारे विकेट गिर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। मुझे पता है कि मुझे कथा में माहौल देखना पड़ेगा। पहले मैं आती सबको देख लिया है कि यहाँ कैसे हैं, कौन है, क्या किस प्रकार के लोग हैं, मुझे कितना गहराई में जाना है, कितना ऊपर रहना है, कहाँ, ये सब अंदाजा लगाना पड़ा है। तब जाकर के उस तरीके का भाव प्रकट हो रहा है। हर जगह ऐसी कथा नहीं होती, कहीं कहीं भाव पक्षी इतना ज्यादा होता है कि व्यास जी भी रो रहे हैं, श्रोता भी रो रहे हैं, चल रही है नेत्र बंद करके 4 घंटे कथा ही चल रही है, लेकिन यहाँ का जो पक्ष है उस अनुसार चल रही है। तो अगर मैं बिल्कुल वैसे चलूं ज्ञान पक्ष पर, तो आप सबको सुनने में रुचि नहीं होगी। कल आप फिर इंदू जी पूछेंगे आज कथा में क्यों नहीं आए? थोड़े बीमार हो गए थे, नहीं आए। लेकिन असलियत तो पता है ना, अरे भाई वहां तो बहुत जोर से नींद आ रही थी। तो भक्ति तो है सबके चित्त में, पर कहीं ना कहीं ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए भक्ति होने के बाद भी, नाम जप होने के बाद भी, कथाएं सुनने के बाद भी, आध्यात्मिक होने के बाद भी आप अप्रसन्न रहते हो। मां यदि है और पुत्र नहीं है तो मां प्रसन्न कैसे रह पाएगी? इसलिए ज्ञान और वैराग्य का होना अति अनिवार्य है जीवन में। और ज्ञान वैराग्य क्या है? आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है ये ज्ञान नहीं होता। रावण जब बोलता था तो बड़े बड़े विद्वान मौन होकर सुनते थे, उसकी स्वर लहरियों के आगे बड़े बड़े विद्वान नहीं बोल पाते थे। जब बोलना प्रारंभ करता था हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुही डुही चकितम भूप के भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति स सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये रावण के द्वारा विरचित श्लोक है। शंकर जी हाथ जोड़ के कहते तू हिमालय मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका दर्शन देने, क्योंकि तू आता है तो यहां पे चोटियां कांपती हैं। उसकी विद्वत्ता। तो ज्ञान को कहीं उस पक्ष में मत ले लीजिएगा। बहुत जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। बहुत जानकारियां होने का मतलब क्या है? आपकी रसोई में सब्जियां सारी हैं, टमाटर भी है, घिया भी है, आलू भी है, बैगन भी है, तोरई भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, गरम मसाले भी हैं, लेकिन सामग्री तो सारी है, बनाना आना चाहिए। वो बनाना आना चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञान।
नॉलेज तो बहुत है, पता तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसी परिस्थिति सामने आती है तो सब भूल जाते हैं। विस्मरन्ति तत्सर्वम, शास्त्र आज्ञा करते हैं सबको सब पता है, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है, सिचुएशन आती हम भूल जाते हैं, शून्य हो जाता है दिमाग। वास्तव में हमारी ज्ञान की परीक्षा कब होती है? जब सिचुएशन सामने आती है। कई बड़े बड़े ज्ञानियों को टूटते हुए देखा है। उनके घर का एक सदस्य चला जाए, बस जाना तो सबको जानता, कौन नहीं जानता, लेकिन घर का कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां जो व्यक्ति जीवित हैं उन लोगों की स्थिति देख करके कई बार रोना आ जाता है। क्या उन लोगों को नहीं पता कि एक दिन उनको भी जाना, और ये जाना सत्य ही है। ठीक है, भावुक होना, विचलित होना स्वभाव है, हम लोग इतने कनेक्टेड हो चुके हैं, पर कई जगह मैंने ऐसा देखा है वर्षों निकल जाते हैं लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाए। मतलब ज्ञान तो सबका है, ज्ञान तो सबको है, पर इंप्लीमेंट करना कोई नहीं जानता। इसीलिए भक्ति होते हुए भी हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान को हमने जीवन में आश्रय तो दिया पर उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ज्ञान होना और ज्ञान को लागू करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। हमारे संस्कृत व्याकरण में संस्कृत 6 महीने में आने लगती है, समझ में आने लगेगी आपको, पर कई लोग ऐसे होते हैं उनको संस्कृत याद तो होती है, पहले से लास्ट तक सारे सूत्र बता देंगे आपको, पर वो लगाना नहीं जा, उनके सामने एक श्लोक रख दो, इसका अर्थ करके बताओ, ये नहीं आता हमसे। फॉर्मूलाज तो सारे याद हैं पर उनको लगाना नहीं जानते, उनको करना नहीं जानते। ठीक वैसे ज्ञान सबको है पर इंप्लीमेंट करना नहीं जानते, और जब तक आप उसको करना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रसन्न नहीं रह सकते। चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, कितना भी नाम जप कर लीजिए, ज्ञान आपकी करनी में आना चाहिए। अब देखो एक कथा सुनाऊं, हमारे ब्रज के थे कुम्भन दास, क्या नाम था? तो कुम्भन दास जी इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, उनके 7 पुत्र थे। जब कोई उनसे पूछता था, हे कुम्भन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे। कितने? इसको कहते हैं ज्ञान का इम्प्लीमेंट। उनसे किसी ने पूछा, हमने देखे तुम्हारे 7 बच्चे, तुम 1.5? और बोले 2 बोल दो, 1 बोल दो, 3 बोल दो, 1.5 कौन बोलता है? 1.5 बच्चे होते हैं कोई? तो बोले नहीं, मेरे बच्चे तो जन्म तो 7 ने लिया था घर में, पर एक जो है वो पूरा भक्त है इसलिए 1 बेटा, और एक जो है वो आधा भक्त है इसलिए 1.5 बच्चे हैं मेरे। तो किसी ने कहा वो आधा वाला क्या करता है? बोले वो मंदिर नहीं जाता, कथाएं वथाएं नहीं सुनता, गौ सेवा करता है इसलिए आधा भक्त है। कितने बच्चे मेरे? 1.5। ये है ज्ञान का इम्प्लीमेंट। उनको ज्ञान है और वो उसको लागू भी करते हैं अपने व्यवहार में। फिर एक बार एक घटना घटी कि कुम्भन दास जी का एक पुत्र पधार गया, तो किसी ने जाकर के कुम्भन दास जी से कहा, कुम्भन दास जी आपके बेटे की मृत्यु हो गई, जल्दी चलो। तो सुनते ही कुम्भन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो सारे नगर के लोग कहने लगे, बताओ, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते थे, अरे भाई संसार में हम लोगों के भी प्रियजन दूर हो जाते हैं, बेहोश तो हम नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा रो लिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा परेशान हुए होंगे, 2-4 दिन भोजन नहीं किया होगा, इतने ज्यादा मोह इनके चित्त में। देखो बेटे की मरने की खबर सुनते ही बेहोश हो गए। लोग चर्चा करने लगे, बोले बेहोश हो गए, कितना मोह चित्त में। और वैसे कोई पूछता कितने बच्चे, कहते 1.5 बच्चे मेरे। तो उनके गुरु थे श्रीमद वल्लभाचार्य जी। किसी ने जाके उनको बताया, बोले कुम्भन दास जी के पुत्र पधार गए, वो तो घटना हो ही गई, पर कुम्भन दास जी मूर्छित पड़े हैं सुबह से, उनको वो बेहोशी आ गई है। सब लोग गांव में कह रहे हैं कि बताओ, पुत्र से इतना मोह कि उसकी मृत्यु की खबर सुनते मूर्छित हो गए। वल्लभाचार्य जी बोले, मैं दावे से कह सकता हूं वो पुत्र की मृत्यु से मूर्छित नहीं हुआ। चलो मैं चलता हूं। तो कुम्भन दास जी मूर्छित पड़े थे, बेहोश। तो वल्लभाचार्य जी गए, सब लोग, गांव के लोग, एक तरफ बेटे का शव रखा है, एक तरफ कुम्भन दास जी पड़े हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने कान में जाके बोला, कुम्भन दास, मुझे पता है तुम मूर्छित क्यों हुए हो,
तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो क्योंकि तुमको ये चिंता हो गई कि अब मेरा बेटा मर गया, मतलब घर में सूतक लग गए, 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा दर्शन करने, और बिना दर्शन किए तुम कैसे रहोगे। पर चिंता नहीं करो, मंदिर की एक खिड़की हम खोल देंगे, वहां से तुम रोज देख लिया करना। सोई कुम्मनदास जी ठीक हो गए। बोले बस यही चाहिए था मुझे, मेरा दर्शन मुझसे दूर ना हो। फिर व्यवहार में चले गए, रोने लगे, पत्नी को हृदय से लगाया, बच्चों को बोले क्या करें, बेचारा चला गया। लेकिन कुम्मनदास जी को उससे ज्यादा पीड़ा किस बात की थी कि 13 दिन सूतक के कारण मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मूर्छित हुए। ये ज्ञान का इंप्लीमेंट है। दिखाते तो हम सब हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, बहुत वैराग्य है, बहुत भक्ति है, पर जैसी परिस्थिति आती है सामने सब भूल जाते हैं, हम लड़खड़ा जाते हैं हमारे पैर। तो भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं होती। और इसीलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, क्योंकि हम लोग उनको, अब भाई किसी गाड़ी को नहीं चलाओगे तो इंजन तो उसका खराब हो ही जाएगा। ज्ञान वैराग्य चित्त में है पर उनका यूज ही नहीं करते, इसीलिए वो बूढ़े हो गए। और भक्ति युवा है। तब भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र युवा कैसे होंगे। आप कथा समझ रहे हैं ना, ये हमारे चित्त के अंदर की बात हो रही है। भक्ति महारानी हमारे चित्त में युवा है, लेकिन वो कह रही है मैं खुश तब होंगी जब मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य में युवा हों। हे नारद जी, ये ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा होंगे, इनको युवा करने का कोई उपचार कीजिए, नहीं तो विदेशम गम्यते मया, मैं चली जाऊंगी, मैं इस भूमि को, पृथ्वी को ही छोड़ के चली जाऊंगी। नारद जी बोले अगर भक्ति चली गई पृथ्वी से, सर्वनाश हो जाएगा पृथ्वी का। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते करते ज्ञान और वैराग्य कैसे ठीक होंगे, उनके लिए बहुत संतों से पूछा। तभी नारद जी महाराज पहुंचे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ। कौन है भगवान के प्रथम अवतार? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भगवान के पहले अवतार। इन चारों से जाकर के नारद जी ने पूछा कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस पीड़ा का निवारण कैसे होगा, मुझे ये बताइए। तब उन्होंने कहा देखो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तेतु कर्म विसूचका। 5 यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये सारे यज्ञ किसी ना किसी की पूर्णता करते हैं जीवन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की पीड़ा को निवृत्त करने के लिए एक ही यज्ञ है, और वो है भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादि। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई है, यही भागवत की कथा इतनी सामर्थ्य रखती है कि सुनने वाले के चित्त में ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो गए हैं, जो शून्य हो गए हैं, वो पुनर्जागृत हो जाएंगे, वो पुनः उत्तेजित हो जाएंगे, वो पुनः आक्रामक हो जाएंगे। अभी हमारे ज्ञान वैराग्य कैसे हैं? शिथिल पड़े हैं। इसलिए भागवत की कथा कराओ, उसी से तुम्हारा ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। तो भागवत जी के महात्मा का पहला उद्देश्य क्या है? सुनने वाले के चित्त में भक्ति तो है, क्योंकि वो कथा में आया तो इसका मतलब भक्ति है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले भक्त, अगर यहाँ का वेन्यू रिवील कर दिया गया होता, यहाँ नीचे तक जगह नहीं, बाहर रोड पे जाम होता, इतने लोग आते भक्त। कथा में आने वाले दूसरों की संख्या क्या? दूसरे कौन आते? इनवाइटेड, पर्सनली इनविटेशन आया था व्हाट्सएप पे, फिर फोन भी आया था, आना आया कथा में, वो मुंह दिखाई के लिए आते हैं। हम दिखाए आए कि देखो हम आए थे, देखे पीछे बैठे थे, हम आए थे। और तीसरे कौन आते हैं? संसार से थके हुए, जगह जगह दर दर ठोकरें खा रहे हैं,
कहीं भी कुछ नहीं मिला, सब छूट गया महाराज, जो जो किया सब में पिछड़ गए। बाहर देख लिया बोर्ड कथा चल रही, चलो यहीं बैठते हैं जाके। 3 प्रकार के लोग आते हैं, तो भक्त भावुक, दूसरे निमंत्रित, और तीसरे जो संसार के विचलनता, जिसको सत्य मान के बैठे थे वही असत्य निकल आया, फिर लास्ट में आते हैं। तो कथा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य का वर्धन। महात्म का पहला सर्ग ये है। तब नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज ये भागवत की कथा किससे सुननी चाहिए, कौन सुनाएगा? तब बोले ब्राह्मण होना चाहिए, धीर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, और जो कहे वो पहले खुद में लागू करने वाला होना चाहिए, आदि आदि भाव बताए। बोले अच्छा ये कथा कैसे करानी चाहिए, इसका नियम क्या होता है? तब यहाँ कथा कराने के सारे नियम बताए गए। तो यहाँ तो बताया गया कि नदी के तट पर कराओ, सुंदर पंडाल या सुंदर व्यवस्था हो जहाँ श्रोता बैठ के सुन सकें, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, प्रसाद की, कथा के बाद, बीच में नहीं। एक जगह मेरी कथा हुई तो कथा से पहले आयोजक बोले, महाराज जी बीच में इंटरवल रख सकते हैं? मैंने की मतलब? बोले 3 से 7 कथा है, तो 3 से 5 एक सेशन हो जाएगा, और फिर 5 से 5:30 हाई टी, और फिर 5:30 से 7। मैंने कहा भैया थे आज जो किसी और से करा लो भैया, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, उनको कथा में भी नहीं भूखे बैठ सकते, उसमें बीच में भी उनको हाई टी चाहिए। कोई रिसेप्शन हो रहा है, शादी हो रही है, हाई टी रखी उसने। तो कथा कैसे करानी चाहिए उसका सारा यहां पर वृत्तांत बताया गया। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखें कि सब श्रोता ध्यान से कथा सुने। सुनना बहुत आवश्यक है और एक एक चीज समझना बहुत आवश्यक है। सब बातें बताते हुए कहा कि सबसे उत्तम स्थान है गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, जिसको आज ऋषिकेश कहते हैं, वहां कथा कराओ। ये बात सनत कुमारों ने कही नारद जी को। तब नारद जी ने कहा, बोले देखिए अब व्यवस्था तो आपने बता दी, अब व्यास भी बता दीजिए। नारद जी, व्यास जी किसको बताएं? बोले आप ही कर दो कथा। तो सनत कुमार ही कथा सुनाने के लिए आए, बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े वेदज्ञ आए, सबने आकर के कथा सुनी। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने उस कथा में प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा में प्रवेश किया, तो जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके थे वो धीमे 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 युवा होने लगे और बिल्कुल युवा अवस्था में आ गए। भक्ति महारानी देख करके नृत्य करने लगी, मेरे पुत्र स्वस्थ हो गए। और ये बात प्रमाणित हो गई कि कथा सुनने वाले के चित्त में ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर देती है। 7 दिनों में जागृत अभी हो गए होंगे, 1-1.5 घंटा में ही आपको बहुत कुछ हल्का सा अनुभव हो रहा होगा चित्त में। क्यों? ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। 7 दिन में ये युवा हो जाएंगे, लेकिन 8वें दिन से फिर वृद्ध होने शुरू होंगे। जैसे ही हम यहां से कथा करके जाएंगे, फिर आप अपने व्यवहार में जाओगे, फिर से अपने संसारिक क्रियाओं में जाओगे, फिर से ये वृद्ध होंगे। आपका कर्तव्य क्या है? 7 दिन कथा सुनना आपका कर्तव्य नहीं है। 8वें दिन से जो सुना है उसकी रख रखाव करना, वो बने रहे चित्त में, वो आपका कर्तव्य है। तो ये भागवत जी के महात्म का प्रथम सर्ग।